नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द कैपिटल इंग्लिश अड्डा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो कंपोजिशन में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं विच मीन्स कंप्लीट प्लस पोजिशन, यानी कि राइटिंग इज सिंपली प्लेसिंग योर थॉट्स इन अ कंप्लीट पोजिशन। राइटिंग का मतलब है आप अपने विचारों को एक कंप्लीट पोजिशन में रख रहे होंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ कंपोजिशन, इसमें दो एलिमेंट मैंने आपको बताया, एलिमेंट वन कंप्लीट, एलिमेंट टू पोजीशन। जब इन दोनों को यहाँ पर मिलाया जाएगा तो इनसे मिलकर बना है कंपोजिशन। ठीक है, तो यही हमारा आज का कोर कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि हम पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे। अब देखो, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास होते हैं 5 एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज यूनिटी, यानी कि आप जो भी पैराग्राफ लिखने वाले हो उसमें आप स्टिक टू वन मेन आइडिया, आप एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस पैराग्राफ में। उसके अलावा आपको एक टॉपिकल सेंटेंस भी लिखना है, अ गुड ओपनिंग दैट स्टेट्स द टॉपिक, यानी कि जिस भी टॉपिक पर आपका पैराग्राफ होगा आपको उसकी ओपनिंग इतनी अच्छी रखनी है ताकि जब हम उसे स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसकी पहली लाइन ऐसी हो जो मतलब रीडर को इन्फ्लुएंस करे। लॉजिकल सीक्वेंस, थॉट्स मस्ट फ्लो इन अ क्लियर ऑर्डर, ये नहीं कि आप एंडिंग का पार्ट स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, आपका पैराग्राफ एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता हो, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक क्रोनोलॉजी फॉलो करता हो। आपके पैराग्राफ में होने चाहिए वैरायटी, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स एंड लेंस, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस लेंस, क्योंकि एक वर्ड को बार बार लिखने से मोनोटोनी हो जाती है। राउंडेड फाइनल सेंटेंस, अ फुल सेटिस्फाइंग कंक्लूजन शुड रिप्रेजेंट योर पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ एक अच्छा कंक्लूजन भी शो कर रहा हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो मैंने आपके लिए एक सैंपल पैराग्राफ लिखा है, मैंने आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे पर एक सैंपल पैराग्राफ लिखकर दिखाया है, तो चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। देखो, India celebrates Independence Day on the 15th of August every year, marking our historic freedom from British rule। ये हमारा टॉपिकल सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि भारत सबको पता है 15 अगस्त को आजाद हुआ था और हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। ठीक है, वी यूज दिस स्पेशल डे टू रिमेंबर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर अवर बिलव्ड कंट्री, और इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी दी, किस चीज के लिए, हमारे देश के लिए। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी टॉट अस द अनस्टॉपेबल पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया किसकी, सच्चाई की ताकत और अहिंसा की ताकत। ब्रेव हीरोज लाइक भगत सिंह शोड अनमेच्ड करेज एंड पैशन फॉर द मदरलैंड, और भगत सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता। ठीक है, तो उन्होंने साहस और पैशन दिखाया हमारी मदरलैंड के लिए। ठीक है, strong visionaries like Subhash Chandra Bose inspired millions of Indians to rise and fight for the nation। और उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया ताकि वो अपने देश के लिए लड़े। Today we honor them as we hoist our beautiful tricolor flag and sing the national anthem with immense pride। आज हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम उनका सम्मान कर रहे होते हैं और तिरंगा लहराते हैं। ठीक है, गर्व के साथ। स्कूल्स होल्ड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड चिल्ड्रन वेव स्मॉल फ्लैग्स विद जॉय, अब बहुत सारे स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम्स हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, मनाया जाता है, और उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे फ्लैग्स को लेकर बड़े खुश दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस डे इज अ प्राउड रिमाइंडर टू बी अ गुड सिटीजन एंड वर्क हार्ड टू मेक अवर कंट्री शाइन, यानी कि ये दिखाता है कि हमें याद दिलाता है कि हमें अच्छा नागरिक बने रहना है और हमें लगातार मेहनत करनी है ताकि हमारी कंट्री ऐसे ही, हमारा देश ऐसे ही प्रगति की तरफ बढ़े, हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।